हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में निर्देशांकों की उत्तमता के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। निर्देशांकों की हमने कई सारी तरह से निर्देशांक निकालने सीखे हैं। निर्देशांकों को सूचकांक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जब हम उत्तमता की कौन सा हमारा निर्देशांक का फॉर्मूला उत्तम है, कौन सा उत्तम नहीं है, जब हम ये जानना चाहते हैं तो हम दो तरह के टेस्ट करते हैं। एक होते हैं उत्क्राम्यता परीक्षण और दूसरा होता है चक्रीय टेस्ट। तो जो उत्क्राम्यता परीक्षण है वह भी दो प्रकार का होता है। एक समय उत्क्राम्यता परीक्षण, दूसरा तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण। अब देखिए, समय उत्क्राम्यता परीक्षण क्या होता है। अगर आप प्रोफेसर फिशर के शब्दों में देखें तो प्रोफेसर फिशर ने लिखा है, उत्तम निर्देशांक की परीक्षा यह है कि इसे ज्ञात करने का सूत्र ऐसा होना चाहिए कि इस प्रकार की तुलना में जो अनुपात हो दूसरे प्रकार की तुलना में भी वही अनुपात हो, चाहे उसमें कोई भी आधार माना जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, चलिए मैं आसान कर देती हूँ। यदि किसी वर्ष को आधार वर्ष मानकर किसी अन्य वर्ष का मूल्य निर्देशांक निकाला जाए और फिर उसी रीति से दूसरे वर्ष को आधार वर्ष मानकर पहले वर्ष का मूल्य निर्देशांक निकाला जाए, तो दोनों निर्देशांक एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। अगर एक आधार वर्ष मानकर हम मूल्य निर्देशांक निकाल रहे हैं, दूसरी बार हम वर्तमान वर्ष को आधार वर्ष मान लेते हैं, तब मूल्य निर्देशांक निकालते हैं, तो ये दोनों के जो आंसर निकलेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने उल्टे होंगे। देखिए आगे हम फॉर्मूला देखते हैं। P01 मल्टीप्लाई P10 इज इक्वल टू 1। मतलब मूल्य निर्देशांक आधार वर्ष को आधार मानकर, P10 का मतलब मूल्य निर्देशांक वर्तमान वर्ष, 1 का मतलब वर्तमान वर्ष को आधार मानकर, 01 का मतलब आधार वर्ष को आधार मानकर मूल्य निर्देशांक, और 10 का मतलब वर्तमान वर्ष को आधार मानकर मूल्य निर्देशांक। देखिए P01 आधार वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष का निर्देशांक है और P10 चालू वर्ष को आधार मानकर आधार वर्ष के लिए निर्देशांक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो समय उत्क्राम्यता क्या है, अगर हम P01 निकालते हैं और फिर P10 निकालते हैं तो ये एक दूसरे के उल्टे होंगे, और जब उल्टे हैं रेसिप्रोकल हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 प्राप्त होगा। अब देखिए तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट। अभी हमने टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट देखा था, अब हम देख रहे हैं फैक्टर उत्क्राम्यता परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या कहा है, प्रोफेसर फिशर के अनुसार जिस प्रकार प्रत्येक सूत्र के अनुसार यह संभव होना चाहिए कि दोनों समयों के आपस में परिवर्तन से असंगत फल न प्राप्त हों, उसी प्रकार यह भी संभव होना चाहिए कि मूल्यों तथा मात्राओं के प्रतिस्थापन करने पर भी, जो मूल्य हैं और मात्रा दोनों का प्रतिस्थापन करने पर भी असंगत फल प्राप्त न हों, अर्थात दोनों परिणामों को आपस में गुना करने पर हमें रियल वैल्यू जो होती है ना, रियल वैल्यू रेशो, वास्तविक मूल्य अनुपात प्राप्त हो। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखो, जब हम आधार वर्ष को आधार मानकर मूल्य निर्देशांक निकालते हैं और जब आधार वर्ष को आधार मानकर मात्रा निर्देशांक निकालते हैं, तो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो P1 Q1 अपॉन P0 Q0, मतलब ट्रू वैल्यू है। ये दोनों वर्तमान वर्ष हैं, ये आधार वर्ष, तो ट्रू वैल्यू या वास्तविक मूल्य आते हैं एक चालू वर्ष के लिए बटे आधार वर्ष के लिए। जो चालू बटे आधार को क्या कहते हैं हम, ट्रू वैल्यू या वास्तविक मूल्य कहते हैं। तो हमेशा यही प्राप्त होगा। तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण यही कहता है, मतलब आधार वर्ष को आधार मानकर कीमत निर्देशांक, आधार वर्ष को आधार मानकर मात्रा निर्देशांक, अगर इन दोनों की निकालने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, सिग्मा P1 इंटू Q1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0, मतलब वर्तमान वर्ष में कीमत और मात्रा का भार और चालू जो हमारा आधार वर्ष होता है, आधार वर्ष में कीमत और मात्रा का गुणनफल।
ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं हम। P01 क्या है? आधार वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष का मूल्य निर्देशांक। Q01 क्या है? आधार वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष का मात्रा निर्देशांक। P1 Q1 क्या है? चालू वर्ष का मूल्य और चालू वर्ष की मात्रा का गुणनफल। और P0 Q0 क्या है? आधार वर्ष के मूल्य व चालू वर्ष के मूल्य का गुणनफल। आई होप आपको क्लियर है। ये दोनों मैंने आपको टेस्ट बता दिए हैं, ये टेस्ट कैसे होते हैं। अभी हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इन्हें सॉल्व करेंगे। हमें कैले, फिशर, हर किसी के जो निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है, हर किसी के निर्देशांक के फॉर्मूले पे इसे लगाना है। लेकिन एक फिशर का ही आदर्श सूचकांक आप सभी को पता है। फिशर का क्या कहा जाता है? आदर्श सूचकांक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उत्क्राम्यता परीक्षण को मानता है। चक्रीय परीक्षण को तो वो भी नहीं मानेगा, लेकिन उत्क्राम्यता परीक्षण को वो मानता है। वो समय उत्क्राम्यता जो टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट है उसे भी मानता है, और जो तत्व रिवर्सिबिलिटी टेस्ट है उसे भी वो फुलफिल करता है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में तत्व और समय उत्क्राम्यता विद क्वेश्चन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन करके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।